नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और आचार संहिता लग जाने के बाद चुनावी तिथि की घोषणा हो चुकी है और सियासी पारा उत्तर प्रदेश में हाई हो चुका है। जिस तरह से ठंड का मौसम है, लेकिन राजनीति उतनी ही दिलचस्प हो रही है। और एक बात हम आपको और बताएं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार दोबारा रिपीट सरकार की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 1985 से उठा के देखा जाए तो अभी तक कोई सरकारें दोबारा सत्ता में नहीं आई हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा 300 प्लस की बात कर रही है। एक बार फिर 2022 में सरकार बनाने की बात कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 22 में बाइसिकल का नारा देते हुए 10 मार्च को सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कुंडा के पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव जी हैं। और हम बात करें कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुंडा पे सबका फोकस है, क्योंकि कुंडा में 30 साल का जो एक इतिहास राजनीति के क्या 30 साल का तिलिस्म में टूटेगा इस बार कुंडा में। क्योंकि हम बात करें 2007, 2012, 2017 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी कुंडा और बाबागंज सीट में समाजवादी कैंडिडेट नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी बाबागंज और कुंडा और 5 विधानसभा, 7 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे। लगातार अखिलेश यादव जब भी प्रतापगढ़ दौरे पे आए हैं, कुंडा और बाबागंज की बात किए हैं। आज उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी की युवा नेता गुलशन यादव जी हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि 2005, 2007 और 2012-17 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं उतारे गए और 22 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है। 30 साल का इतिहास, जो यहाँ से राजा भैया विधायक हैं, आज भी विधायक हैं, तो उस तिलिस्म को समाजवादी पार्टी कैसे तोड़ेगी? क्योंकि जनता उनसे हट चुकी है अब, क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपना काम किया बस। देखा जाए तो जो 30 साल का लगातार उनका रहा, समाजवादी पार्टी यहाँ पे अपना कैंडिडेट नहीं उतारती थी। इस बार अगर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है तो कैंडिडेट के रूप में जिसको भी कुंडा से उतारती है। कुंडा की जनता इस बार किसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुंडा ऐसी एक विधानसभा जहाँ पे सब जनता की निगाह और नेताओं की निगाह कुंडा पे बसी हुई है। इस बार अगर प्रत्याशी आएगा तो चुनाव जीतेगा और राजा भैया चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जनता उनसे हट चुकी है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है ज़मीन पे। बात करें पंचायत चुनाव में, अभी जिस तरह समाजवादी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और राजा भैया के जो लोग थे उनको हार का सामना करना पड़ा। और क्या लगता है इस बार कुंडागंज और बाबागंज विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? कुछ चीज़ें तो प्रत्याशी पे भी ना निर्भर करती हैं, प्रत्याशी कैसा आता है। प्रत्याशी अच्छा आएगा, दोनों सीट जीतेगी सपा, कुंडा और बाबागंज। जो यहाँ पे जाति समीकरण है, जिस तरह से यादव, मुस्लिम प्लस अदर बैकवर्ड दलित, इस बार ये किसके साथ जा रहा है? सपा के साथ, सपा के साथ। तो कुंडा को जीतना कितना आसान होगा? यहाँ 7 विधानसभा है, सबसे आसान विधानसभा कुंडा है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लंबा जो राजनीतिक इतिहास रहा, 30 साल से विधायक हैं राजा भैया, और कभी गुलशन यादव उनके करीबी हुआ करते थे, लेकिन आज मनमुटाव के कारण गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। कैसे देखते हैं इस बार कुंडा का चुनाव? लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, जनता काम चाहती है। हमको एक काम बता दीजिए माननीय राजा भैया का कि एक काम उन्होंने कोई अच्छा किया हो। खेल कूद मंत्री थे इससे पहले, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी चुनाव आ गया है तो कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत सामान दे दिए, बताया कि हमने 9 लाख रुपए का सामान दे दिया, बड़ा प्रचार प्रसार किए। और जब खेल कूद मिनिस्टर थे ये, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी रास्ते से आते और जाते दोनों लखनऊ, तब तो इनको युवाओं की याद नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी से कितनी लड़ाई मानते हैं? कोई लड़ाई नहीं है, सरकार बनने चल रही सपा की, आदरणीय अखिलेश यादव जी की। रैली और जनसंपर्क पे चुनाव आयोग ने रोक लगाया है, तो आप लोग अभी 15 तारीख तक इस पे रोक लगा है, तो आप लोग प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे टेलीफोन से लोगों से बात करेंगे, हालचाल होती रहेगी सबसे। अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो वोटर हैं, सबसे फ़ोन से बात करते रहेंगे, कर भी रहे हैं। कुंडा और बाबागंज जो 2 विधानसभा सीटें हैं, इस पे किसी का 30 साल से लगातार राजा भैया का एक सिक्का चलता था। इस बार उस तिलिस्म को आप लोग कैसे भेदेंगे, उस किले को कैसे फतह करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे साथ जनता है, हम लोग जनता के बीच जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की बात को रखते हैं, उनकी उपलब्धियां गिनाते हैं और जनता प्रभावित है। समाजवादी पार्टी के फेवर में वोटिंग करेगी। लगातार अखिलेश यादव प्रतापगढ़ कुंडा भी आए कई बार, लगातार कुंडा और बाबागंज पे लगातार उनका फोकस रहा है और तमाम सारे नेताओं का भी
कुंडा पे फोकस है कि इस बार कुंडा में क्या, कुंडा में बड़ी लड़ाई कुंडा की लड़ाई दिलचस्प है। तो इस लड़ाई में कितनी तैयारी कर ली है आप लोग? हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। अब चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आएगा सामने आपके, और माननीय राजा भैया चुनाव हारेंगे। तो इस बार लगता है समाजवादी पार्टी 30 साल का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब रहेगी? और सपा के झंडा के नीचे ही ये चुनाव जीतते थे माननीय राजा भैया। चुनाव जो जीतते थे माननीय समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे ही चुनाव जीतते थे। अभी अपने झंडे के नीचे लड़ने जा रहे हैं, समझ में आ जाएगा, जीत हार दोनों सामने आ जाएगी। जितने से जीतते थे उतने से ही हार जाएंगे। कुंडा उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चित विधानसभा है। बात होती है, जब कुंडा की बात होती है तो कुंडा बहुत चर्चित विधानसभा है, इसलिए सबका फोकस कुंडा पे है। और गुलशन यादव इसलिए कुंडा के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता? हो सकता है गुलशन यादव की प्रत्याशी बनाया जाए और गुलशन यादव सामने होंगे, तो गुलशन यादव की क्या रणनीति रहेगी, कैसे इस तिलिस्म को फतह करेंगे? जनता के लिए यहाँ के जो विधायक हैं वो कोई काम ही नहीं किए हैं और जनता उनसे नाराज है, इसलिए इनको चुनाव हराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। गुलशन जी का साफ तौर पे कहना कि इस बार कुंडा की जनता जो 30 साल का तिलिस्म है, कुंडा की जनता उसे मुखर होकर तोड़ने का काम करेगी। और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार प्रतापगढ़ या कुंडा आते हैं, लगातार यहाँ पे फोकस है। इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ से प्रत्याशी उतारेगी और यहाँ सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और जहाँ पर 2 विधानसभा बाबागंज और कुंडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं होते थे, इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। और जो 1993 से लेकर आज तक विधायक रहे हैं, उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की जो टीम है, जो उनके नेता हैं और गुलशन यादव की जो नेतृत्व में जो कार्यकर्ता हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सीधा गुलशन जी का साफ तौर पे कहना था कि इस बार कुंडा की जनता मुखर होकर जवाब देने जा रही है, फिर 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है।